हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, फिर वो चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का या फिर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, जिसमें हम आर को भी कह सकते हैं। और इवन आप ये देखेंगे कि ये पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता जो हैं वो किस समिति के अध्यक्ष रहे हैं, विमल जालान किस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। गरीबी निवारण के लिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, बैंकों में करप्शन रोकने के लिए, मतलब तमाम तरीके की समितियां बनाई जाती हैं और उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है कोई ना कोई। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। आप देखेंगे कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, करीब 60 से 70 के बीच में है, आप देखिएगा। और एक चीज़ ये हम आपको बखूबी बता दें दोस्तों कि जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहे हैं, इसका आप एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आप चाहे जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, बैंक, एसएससी या फिर यूपीपीएससी, जिस एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, एक मेरा कहा मानिएगा कि एक 10 रुपये वाली कॉपी बनाइएगा और इसमें पेन डाउन करते हुए चलिएगा जो भी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज दैट आपको पता है कुछ चीज़ें, जो नहीं पता है वो आप पेन डाउन करिएगा और इसको बार बार रिवाइज़ करके एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर देखिएगा कि अमित सर ने जो कहा था वो चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हर बार हर वीडियो में हम आपको छाट छाट के टॉपिक ला रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेवजह की चीज़ें हम आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें, चाहे बैंक की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे फिर यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंटेंट बहुत रखा है, बहुत इतना ज़्यादा रखा है कि आप पढ़ने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, तब भी कुछ नहीं होगा। हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप कभी भी पेपर उठा के देखिएगा, प्रश्न ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक से आपको जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो अमिताज क्लासेस के नाम से है। ठीक है, फिर वहाँ पर आपको जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके 24 आवर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं जितने भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला कि अभिजीत सेन समिति, ठीक है, जो कि 2002 में बनाई गई थी, ये किसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बनाई गई थी दीर्घकालिक खाद्य नीति। इसको दो तरीके से हम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी इधर से पूछ लिया जाता है या फिर कभी इधर से। कैसे, चलिए देख लेते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि दीर्घकालिक खाद्य नीति की जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अभिजीत सेन थे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि अभिजीत सेन समिति जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी दीर्घकालिक खाद्य नीति के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो जितने भी प्रश्न हैं वो ऐसे ही दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला डिस्कस हम करते हैं कि आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति ये किस पे थी, तो दोस्तों ये थी लघु उद्योग पर। ठीक है, लघु उद्योग पर बनाई गई थी आबिद हुसैन समिति। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अजीत कुमार समिति। अजीत कुमार की जो समिति बनाई गई थी वो किसके लिए थी, तो दोस्तों ये थी सेना के वेतन पे। ठीक है, आप भी जानते हैं कि वन नेशन वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है। ठीक, और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा हड़ताल वगैरह पे भी गए थे, आपने देखा होगा, करीब 1 से 1.5 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो वहाँ पे एक समिति बनाई गई थी, वो समिति थी अजीत कुमार समिति, वो थी सेना के वेतनमान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अथरेया समिति। ठीक है, अथरेया समिति आईडीबीआई एक बैंक था, उसके पुनर्गठन के लिए बनाया गया था अथरेया समिति। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको बखूबी पता होगा कि बेसल समिति होती है। ठीक है, इसकी आप ये देख लीजिए, बासेल भी कहीं कहीं दिखता है लिखा, मतलब लोग पढ़ते हैं, और कहीं कहीं बेसल होता है, BASEL बेसल। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था, मतलब ये समिति किस लिए है, तो बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए। ठीक है, जैसे कि बैंक कोई भी देश का बैंक कैसे डूब रहा है तो डूबने से बचाने के लिए और क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सभी कहाँ से आती हैं, हमारी बेसल समिति से। ठीक है, चलिए भूरे लाल समिति। ठीक है, भूरे लाल समिति किसके लिए था, तो मोटर वाहन में कर की वृद्धि के लिए था। ठीक है,
मोटर वाहन में जो कर की वृद्धि थी उसके लिए भूरेलाल समिति का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो हम आपको टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग के कैंडिडेट्स के लिए तो वहाँ पे बेसल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम बात करें पीसीएस या फिर आरओ के एग्ज़ाम में तो वहाँ पे ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन में पूछा जाता है कि बिमल जालान समिति किससे संबंधित है। ठीक है, तो बिमल जालान समिति जो है वो पूंजी बाजार बुनियादी से समिति है। ठीक है, पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों के कामकाज पर रिपोर्ट देना था। ठीक है, आगे आप देखेंगे बिमल जालान की जो समिति है वो मतलब बिमल जालान कई सारी समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2018 में बिमल जालान कमेटी बनाई गई थी, किस लिए? आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए। ठीक है, हम सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब पैंडेमिक के पहले की अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट दिसंबर के आसपास की न्यूज़ थी, शायद कंफर्म नहीं है, 2019 में। तो वहाँ पे क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पैसे लिए थे किससे? आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से पैसे लिए थे। कितना लिया था? 1,76,000 करोड़ के आसपास था शायद। तो वहाँ पे जो कमेटी थी बिमल जालान थे वो, ठीक है, जिन्होंने समर्थन किया था कि हाँ चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे ले सकती है आरबीआई से, या फिर इसी के एवज में आप जानते हैं कि उर्जित आर पटेल थे जिन्होंने विरोध किया था। उसके बाद अगर हम बात करें रघुराम राजन जी की तो उन्होंने भी विरोध किया था इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो बिमल जालान कमेटी बैंकिंग के लिए है। और हम सभी को पता है कि बिमल जालान कौन थे, तो ये एक्स आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, कौन है? एक्स आरबीआई गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा वो, अब पिन डाउन जरूर कर लीजिएगा। सी बाबू राजीव समिति, सी बाबू राजीव समिति सिप एक्ट 1908 और सिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार के लिए। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमने सोचा कि ऐसा कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। ठीक है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इम्पॉर्टेंट बनता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा। मैं इसको ट्रिपल स्टार दूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में ये पूछा जाता है, और फिलहाल आप जानते हैं कि बैंकिंग के सेक्शन में तो ये पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है दोस्तों चंद्रशेखर समिति। ठीक है, चंद्रशेखर समिति ये किसके लिए है? वेंचर कैपिटल के लिए। ठीक है, किसके लिए है? वेंचर कैपिटल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट 1997 में, ये किस चीज़ के लिए थी दोस्तों? तो अगर इसकी बात करें हम तो सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन के लिए था। किसके लिए था? सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन के लिए था। आगे बात करते हैं केबी कोर कमेटी। ठीक है, केबी कोर कमेटी किसके लिए थी? कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी केबी कोर कमेटी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दवे समिति का बनाई गई थी सन 2000 में, ये असंगठित क्षेत्र के पेंशन योजना के लिए था। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हुए चलते जल्दी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, फिर वीडियो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ठीक है, दीपक पारेख समिति, दीपक पारेख समिति पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी, आप हमें सभी जानते हैं कि ये क्या है, इसका आप हमें फुल फॉर्म बताइएगा, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था। ठीक है, चलिए सुमा वर्मा समिति, सुमा वर्मा समिति 2006 में बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी दोस्तों? बैंकिंग लोकपाल। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट होगा ये बैंकिंग कैंडिडेट्स के लिए, जो बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सभी को पता है कि बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, एक तरीके का ये, अगर बैंक में मान लीजिए कि आपने कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है बैंक में, तो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जीवी रामकृष्ण समिति, ये था विनिवेश पर। वहीं पे अगर हम आगे देखें तो गोईपोरिया समिति जो बनाई गई थी वो प्राथमिक यानी कि शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए था। ठीक है, सुमा वर्मा आप याद रखिएगा दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल के लिए, वो एग्जाम में पूछा जाता है। हनुमंतराव समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो उर्वरक के लिए किया गया था। ठीक, जानकी रमण समिति ये प्रतिभूति लेन देन के लिए था। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रतिभूति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जे ईरानी समिति, जे ईरानी समिति था कंपनी कानून सुधार के लिए। ठीक है, चलिए केसी चक्रवर्ती, ये इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि केसी चक्रवर्ती समिति जो बनाई गई थी वो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि केसी चक्रवर्ती समिति का गठन किस लिए हुआ था, किस लिए हुआ था? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन किसकी? आरआरबी की, उसके विश्लेषण के करने के लिए बनाई गई थी केसी चक्रवर्ती समिति। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। के कस्तूरीरंगन 2017 में बनाई गई एक कमेटी है, ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। केलकर समिति 2002 में गठित की गई थी, ये किस लिए थी? कर संरचना सुधार के लिए। ठीक है, चलिए कोठारी आयोग का गठन हुआ था सन 1964 में, इसका किस लिए हुआ था? भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना। ठीक है, एजुकेशन के लिए ये बनाया गया था, याद रखिएगा ये। ठीक है, कोठारी आयोग। आगे अगर हम बात करें खान वर्किंग ग्रुप, ठीक है, खान वर्किंग ग्रुप, ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? तो वित्त विकास संस्थान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खुसरो समिति किसके लिए बनाई गई थी? तो किसी ऋण प्रणाली के लिए बनाई गई थी। आगे अगर हम देखें तो कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट बनाई गई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। आप सभी को पता है कि आइडिया जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं वो कौन है? कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एबी शाह कमेटी, एमबी शाह कमेटी जो थी ये किस लिए थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, और इंटरव्यू में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसको आप बता भी सकते हैं। अगर जैसे पूछा जाता है कि काले धन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो काले धन के बचाव उपाय, इसके बारे में बताते बताते आप ये भी बता सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है जो कि एमबी शाह कमेटी है, विदेशों में जमा काले धन की जाँच के लिए बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महाजन समिति किसके लिए थी? तो दोस्तों महाजन समिति 1997 में बनाई गई थी चीनी उद्योग के लिए। याद कैसे करेंगे अगर हम इसकी बात करें तो चीनी उद्योग, हम जानते हैं कि जो दुकानदार होते हैं गांव में, हम जो शॉप होते हैं, परचून की दुकान जो होती है उस पर बैठने वाले को लगभग महाजन ही कहा जाता है, और वो चीनी मतलब परचून की दुकान, याद रखिएगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मालेगांव समिति, प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन। ठीक है, यूटीआई का पुनर्गठन और प्राथमिक बाजार में सुधार के लिए मालेगांव समिति का आयोजन मतलब गठन किया गया था। आगे देखते हैं मल्होत्रा समिति। ठीक है, मल्होत्रा बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें मराठे समिति, तो शहरी सहकारी बैंकों के विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया था ये। ठीक, उसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो माशेलकर समिति सन 2002 में गठित की गई थी, ये किसके लिए थी? तो ऑटो ईंधन नीति के लिए। ठीक है, ऑटो ईंधन नीति के लिए। ठीक है, मैकिन्से रिपोर्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू पैनल में ये मतलब इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एसबीआई के 7 जो एसोसिएट्स बैंक थे उनके विलय के लिए बनाई गई थी मैकिन्से। ठीक है, तो मैकिन्से रिपोर्ट आई थी। ठीक है, मीरा सेठ समिति हथकरघा का विकास। ठीक है, हथकरघा का विकास के लिए बनाया गया था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जा चुका है ये, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। अगर आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका, कि नचिकेत मोर समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना। ठीक है, छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना, ये क्या था? नचिकेत मोर समिति का इसीलिए गठन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें हम, इसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नचिकेत मोर समिति फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया था। कभी इस टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन हम करेंगे कि सरकार की कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में कभी हम लंबे से डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं नरसिम्हन समिति 1991 में बनाया गया था, ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था। ठीक है, कि बैंक जो घाटे में जा रहे हैं इसमें कैसे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया जाए, नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एन वोहरा समिति 1993 में गठित हुई थी, ये किस लिए थी? तो संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच संबंधों की जांच के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। पारेख समिति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पारेख समिति का गठन किया गया था।
वहीं पे अगर हम बात करें परसी मिस्त्री समिति का गठन क्यों किया गया था, तो ये था मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना, ठीक है, परसी मिस्त्री समिति। आगे देखते हैं पीजे नायक समिति का, ठीक है, पीजे नायक समिति इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैं 2 स्टार दूंगा। बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना था पीजे नायक समिति का काम, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा। अगला है प्रसाद चैनल, ठीक है, प्रसाद पैनल। तो ये था क्यों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएं के लिए, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए था ये। राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, नाम से ही कंफर्म हो रहा है और हमको भी पता है कि ये कौन थे, राधा कृष्णन, ठीक है। तो इनका गठन 1948 में हुआ था। तो ये किस लिए बनाया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए, ठीक है। चलिए, आरवी गुप्ता समिति का था लघु बचत के लिए, ठीक है, ये समिति बनाई गई थी। उसके बाद राजा चेलिया है कर सुधार के लिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। रेखी समिति था अप्रत्यक्ष कर के लिए, ठीक है, रेखी समिति। आरबी गुप्ता समिति फिर से बनाई गई थी कृषि ऋण के लिए, ठीक। सरकारीय आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें पीसीएस या फिर आरओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कौन सी आयोग, मतलब कौन सा आयोग गठित किया गया था, केंद्र और राज्य, ठीक है। तो वहाँ पे था सरकारी आयोग। देखिए, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़ा है काफ़ी, और ये है स्टेट गवर्नमेंट। अब इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है, इसके लिए कौन बनाया गया था, तो वही था सरकारिया, ठीक है। चलिए, के संथानम समिति, सीबीआई की स्थापना के लिए के संथानम समिति बनाई गई थी। उसके बाद अगर हम दोस्तों आगे देखें तो एसपी तलवार समिति किसके लिए था, तो कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन के लिए, ठीक है, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन के लिए एसपी तलवार समिति बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, सुरेश तेंदुलकर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कम से कम जितना स्टार दे दूँ उतना कम है, ठीक है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, चाहे जो भी एग्जाम रहा हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करना और उसकी गणना सूत्र, मतलब उसकी गणना सूत्र करना, ठीक है, मतलब सूत्र प्रतिपादन करना। तो सुरेश तेंदुलकर समिति थी जिसने गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सप्तऋषि समिति सन जुलाई 2002 में बनाया गया था, घरेलू चाय उद्योग का विकास, ठीक है। चलिए, शाह समिति इंपॉर्टेंट है, ये भी बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय यानी कि NBFC होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल, ठीक है, कंपनी। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उसके लिए है, से संबंधित सुधार के लिए था कौन, शाह समिति, ठीक है। चलिए, शिवरामन समिति की बात करूँ तो नाबार्ड की स्थापना के लिए था, ठीक है। तो अगर आप कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र के पेपर में कि नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो कौन सी समिति के कहने पे हुई थी, तो शिवरामन समिति के, ठीक है। चलिए, SN वर्मा समिति, तो वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन के लिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2004 में बनाई गई थी, किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना, ठीक है, यानी कि किसान विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसानों को उनकी लागत के अनुसार मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसी के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था सन 2004 में, और इन्होंने किया था किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना, ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती समिति, ये किस लिए था, तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए बनाया गया था सुखमय चक्रवर्ती समिति सन 1982 में, ठीक है। टंडन समिति का क्यों गठन किया गया था, तो बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली के लिए टंडन समिति का गठन किया गया था। तारापोर समिति की बात करूं तो 1997 में गठित हुई थी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट तैयार किया था तारापोर समिति ने, ठीक है। उदेश कोहली समिति, उदेश कोहली समिति विद्युत क्षेत्र में फंड की आवश्यकता का विश्लेषण था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूके शर्मा समिति का गठन क्यों हुआ था, तो आरबीआई में नाबार्ड की भूमिका, ठीक है, आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंकों में नाबार्ड की भूमिका यूके शर्मा समिति ने बताया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नाबार्ड की एक अहम भूमिका होती है, ठीक है, तो वो हुआ था यूके शर्मा समिति से, ठीक है। वाघुल समिति भारत में मुद्रा बाजार को लेकर वाघुल समिति का था, ठीक। वासुदेव समिति NBFC सेक्टर में सुधार के लिए था, वासुदेव वही अभी जो हमने बात किया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। YB रेड्डी समिति आयकर छूट की समस्या सन 2001 में बनाया गया था, ठीक। चलिए, न्यायमूर्ति AK माथुर
आयोग का 7वां वेतन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 7वां वेतन आयोग के लिए पूछा गया है कि कौन थे, तो न्यायमूर्ति A.K. माथुर आयोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट, इसको भी मैं दूंगा 5 स्टार। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं आपको कि वीडियो का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था, RO के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये, और अगर मैं बात करूं PCS जैसे एग्ज़ाम की तो वहाँ पे ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 1957 में था पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है, भविष्य में हम आपको जब पंचायती राज व्यवस्था वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा जो 68 था इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको जो स्टार दिए हैं वहाँ वाले ज़रूर आप पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।